Hello everyone, welcome to the new classes. आज हूँ तुम हिस्ट्री क्लास नंबर 2 ओके हिस्ट्री क्लास नंबर 2 वीडियो ओके पिला माने गोटे नुआ कथा हो कि आमर जो चैनल रो ना थिला सेटा को आमे रीनेम कर देछु ओके आगर जो चैनल रो ना थिला ताकू मु रीनेम करके CHS स्टडी हब इंस्टीट्यूशन दिया जायछि ओके दैट न्यू नेम ओके आजिर क्लास रे आमे डिस्कस करिबा साहित्यिक उपादान विषय रे को विषय रे साहित्यिक उपादान विषय रे ओके आ प्रथम जो क्लास वीडियो आम आनी थिला सेनो आमे डिस्कस करथिला प्रत्नतात्विक उपादान प्रत्नतात्विक उपादान विषय रे आमे डिस्कस करि साइछि ऑलरेडी से माने से वीडियोटा को प्रथमे देखिबो ओके प्रथमे तापरे साहित्यिक उपादान विषय रे पढिबा ओके तो प्रथम थर पर जदि आम चैनल को आसीथिबो निहाती सब्सक्राइब टे करबो ओके ता सांग साथी मानक मध्ये निश्चय शेयर करबो पिला माने क्लासटा स्टार्ट करिवा साहित्यिक उपादान ओके आमे हिस्ट्री रो जो सोर्सेस रहउछ बा उपादान माने रहउछ ताको आमे तीन भाग रे विभक्त करथिल जानिछो प्रत्नतात्विक उपादान साहित्यिक उपादान आउ अभिलेखागारी उपादान ओके तीनटा उपादान रे आमे विभक्त करथिलु कि तीनटा उपादान को नहीं कि हिस्ट्रीटा गठित होता है ओके प्रत्नतात्विक उपादान पर तापर आसला साहित्यिक उपादान तापर तीन रे अभिलेखागारी उपादान ओके प्रथम वीडियो रे ऑलरेडी हम डिस्कस कर साइछे प्रत्नतात्विक उपादान तापर हम डिस्कस करबा कि साहित्यिक उपादान विषय रे ओके साहित्यिक उपादान जे एभली एक उपादान जोटा कि बहुत इंपोर्टेंट इतिहास रचना करिबारे बहुत सहायता करिथाय कहा जाए कि साहित्य को गोटे समाज दर्पण बोली कहा जाए कौन साहित्य होची गोटे समाज दर्पण तो साहित्य द्वारा जो आमे पढ़ी की जानी परिबा समाज विषय रे ओके सेटा बहुत इनफॉरमेशन टा हमको प्रोवाइड करि थाए तो साहित्य को कहा जाए समाज दर्पण रूपे आ यह समाज बहुविध कार्यकलाप संपर्क रे सूचना प्रदान करथाय ओके अनेक गुडी कार्य विषय रे आमे साहित्यिक उपादान रु जानि थाउ से ही समय वैदेशिक परिव्राजक मैंने भारत को आसिकी अनेक गुड़े तांकर पुस्तक रचना करथिले भारतीय उपादान भारत विषय रे अनेक गुड़े तथ्य देखा मिली थाए वैदेशिक विवरणी द्वारा ओके परिव्राजक मैंने आसीथिले आउ तांकर तथ्यटा रचना करथिले ओके तो आम साहित्यिक उपादान को मुख्यतः चारि भाग विभक्त करछि बिले केते भाग रे चारि भाग ओके कोटा एक होला धर्म साहित्य तापर असला लौकिक साहित्य तापर साहित्य कृति तापर वैदेशिक विवरणी मोस्ट इम्पोर्टेंट ओके तो पिला माने एटा को नोट निहाती करिवो तुम एग्जाम रे साहाय्य हेबो ओके तो प्रत्येक पॉइंट को मन रखिवो जो जोटा इम्पोर्टेंस प्रथम आसला आमे धर्म साहित्य विषय जानिबा कोन धर्म साहित्य देखो धर्म साहित्य रे आसे तमरो वेद एवं अन्यान्य वैदिक ग्रंथ गुड़ाक आसे जमती कि भारतीय साहित्य मध्य धर्म साहित्य हूँ गोटे पुरातन बा प्राचीन बोली कहुए भारतीय इतिहास रे प्राचीन हूँ धर्म साहित्य ओके तो धर्म साहित्य रे चारोटी वेद रही बिले आम जानी चारोटी वेद कोटा जमती तुम ऋग्वेद है साम वेद है यजुर्वेद है अथर्व वेद है ओके ए सब वेद मानकरू अनेक गुड़े तथ्यटा मिली थाए ओके ये जो चारोटी वेद रहिला ए चारोटी भितर सर्वप्राचीन वेदटा कोटा पुरातन बा प्राचीन वेद को ऋग्वेद को सर्वप्राचीन बा पुरातन वेद बोली कहा जाए ओके प्रथमे ऋग्वेद होइथिला ता परवर्ती समय रे सामवेद यजुर्वेद अथर्व वेदटा गठित होइथिला बिले ओके जहाँ प्राचीन इतिहास रचना दिगरे सहायक होता है ये जो वेद गुड़ाक ना बहुत सहायता करिथाए जोटा कि इतिहास रचना करिवारे ओके एथिरु आर्य मानकर गति विषय रे राज्य शासन विषय रे सभा समिति शिक्षा प्रकृति उपासना आदि विषय रे संपर्क रे जानिबा को मिली थाए ओके तो वैदेशिक साहित्यर शेष पर्याय रे थिला सूत्र साहित्य जहाँ कल्प सूत्र गृह सूत्र वैदेशिक शेष पर्याय कौन थिला साहित्य सूत्र गुड़ा थिला साहित्यिक सूत्र थिला को सूत्र जमती है तुम कल्प सूत्र है गृह सूत्र धर्म सूत्र एसबू थिला
ଏହି ସୂତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ କାଣ କରିଥିଲେ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତ ସମାଜ ଏବଂ ଧାର୍ମିକ ଜୀବନ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇଥାଏ। ଏ ଯେଉଁ ସୂତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଭାରତର ସାମାଜିକ ଓ ଧାର୍ମିକ ଜୀବନ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇଥାଏ। ବୁଝିହେଲା? ବୁଝିପାରିଲ? ଆମର ସାହିତ୍ୟିକ ଉପାଦାନକୁ ଆମେ ମୁଖ୍ୟତଃ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଛି ବୋଲେ 4 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଛି। କୋଉଟା? ଧର୍ମ ସାହିତ୍ୟ ହେଲା, ଲୌକିକ ସାହିତ୍ୟ ହେଲା, ତାପରେ ସାହିତ୍ୟ କୃତି ହେଲା, ତାପରେ ବୈଦେଶିକ ବିବରଣୀ। 4 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କଲା। ସେ ଭିତରୁ ପ୍ରଥମେ ଆସେ ଧର୍ମ ସାହିତ୍ୟ। ଧର୍ମ ସାହିତ୍ୟରେ ତମର ଯେମିତିକି ବେଦ ହେଲା ଏବଂ ବୈଦିକ ଗ୍ରନ୍ଥ ଗୁଡ଼ାକ ଆସୁଛି ତମର ଧର୍ମ ସାହିତ୍ୟରେ। ବେଦକୁ ଆମେ 4ଟା ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରୁଛେ, ଯେମିତି ସାମବେଦ, ଋଗ୍ବେଦ, ଯଜୁର୍ବେଦ, ଅଥର୍ବବେଦ। ଓକେ, এই ବେଦମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସର୍ବପ୍ରାଚୀନ ବେଦକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଋଗ୍ବେଦ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଓକେ, ତା ଋଗ୍ବେଦର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଥିଲା ତମର ସାହିତ୍ୟର ସୂତ୍ର ଗୁଡ଼ାକ ଥିଲା, ଯେମିତିକି ତମର କଳ୍ପସୂତ୍ର ହେଲା, ଗୃହସୂତ୍ର, ଧର୍ମସୂତ୍ର ରୂପେ ବିଭାଜିତ ଥିଲା। ଏହି ସୂତ୍ରମାନଙ୍କରୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଭାରତର ସାମାଜିକ ଓ ଧାର୍ମିକ ଜୀବନ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ମିଳିଥାଏ। ତାପରେ ଆସିଲା ମହାକାବ୍ୟ। ମହାକାବ୍ୟ ଦେଖ, ଧର୍ମ ସାହିତ୍ୟର ଅନ୍ୟ ଏକ ରୂପ ହେଉଛି ମହାକାବ୍ୟ। ଓକେ, ଆମର ଭାରତୀୟ ସମାଜରେ ଭାରତର 2ଟି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମହାକାବ୍ୟ ଥିଲା। ଭାରତର 2ଟା ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମହାକାବ୍ୟ ଥିଲା। କୋଉଟା? ତା 2ଟା ନାଁ ଥିଲା ରାମାୟଣ ଗୋଟେ ଏବଂ ମହାଭାରତ ହେଉଛି। ରାମାୟଣ ଆଉ ମହାଭାରତ 2ଟି ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମହାକାବ୍ୟ ଅଟେ। ଓକେ, ତା 2 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରେ ବି ଆସେ, ଭାରତର 2ଟି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମହାକାବ୍ୟର ନାମ କ'ଣ? ଏମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ 2 ମାର୍କିଆରେ କିମ୍ବା 1 ମାର୍କିଆରେ ବି ତମର ଆସିପାରିବ। ଓକେ, ତ 2ଟା ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମହାକାବ୍ୟ ହେଉଛି ତମର ଗୋଟେ ହେଲା ରାମାୟଣ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ମହାଭାରତ ବୋଲି। ଓକେ, ଆର୍ ଏମିତି ବି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ କି ରାମାୟଣ କିଏ ରଚନା କରିଥିଲେ କିମ୍ବା ମହାଭାରତ କିଏ ରଚନା କରିଥିଲେ, ଏମିତି ବି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ। ତ ଏଇ କଥା ଜାଣିଥାଅ, ରାମାୟଣ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ମହର୍ଷି ବାଲ୍ମୀକି। କିଏ ରଚନା କରିଥିଲେ? ମହର୍ଷି ବାଲ୍ମୀକି ରଚନା କରିଥିଲେ ରାମାୟଣକୁ। ଆଉ ମହାଭାରତକୁ ରଚନା କରିଥିଲେ ବେଦବ୍ୟାସ। କିଏ? ବେଦବ୍ୟାସ। ଓକେ, 2ଟା ମନେ ରଖିଥିବ। ମହାଭାରତ ମାନେ ଭାରତର ପ୍ରାଚୀନ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମହାକାବ୍ୟ 2ଟା ଅଛି, ଗୋଟେ ହେଲା ରାମାୟଣ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ମହାଭାରତ। ଓକେ, ଆଉ ରାମାୟଣକୁ ରଚନା କରିଥିଲେ ମହର୍ଷି ବାଲ୍ମୀକି ଆଉ ମହାଭାରତକୁ ରଚନା କରିଥିଲେ ବେଦବ୍ୟାସ। ଓକେ, ମନେ ରହିଲା? ତାପରେ ଯିବା ପୁରାଣ ବିଷୟରେ। ଆମ ଭାରତୀୟ ସମାଜରେ ମୁଖ୍ୟତଃ 18ଟି ପୁରାଣ ରହିଛି। ମୁଖ୍ୟ ଅଷ୍ଟାଦଶ ପୁରାଣ ରହିଛି। କେତୋଟି ପୁରାଣ ରହିଛି ବୋଲେ 18 ବା 18ଟି ପୁରାଣ ରହିଛି। এই କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବି ଆସେ ତମର, ଭାରତରେ କେତୋଟି ପୁରାଣ ରହିଛି? 18ଟା ପୁରାଣ ରହିଛି। କୋଉ ପୁରାଣ ଅଛି? ଯେମିତିକି ତମର ହେଲା ବାୟୁ ପୁରାଣ ହେଲା, ଅଗ୍ନି ପୁରାଣ ହେଲା, ବିଷ୍ଣୁ ପୁରାଣ ହେଲା, ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ପୁରାଣ ହେଲା, ଆଦି ସବୁ କ'ଣ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପୁରାଣ। ଓକେ, ପୁରାଣର ନାଁ ମାନେ ଯେମିତି ଦିଆଯାଇଛି ବାୟୁ ପୁରାଣ ହେଲା, ମତ୍ସ୍ୟ ପୁରାଣ ହେଲା, ଅଗ୍ନି ପୁରାଣ, ବିଷ୍ଣୁ ପୁରାଣ, ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ପୁରାଣ ଆଦି ସବୁ ପୁରାଣ ମାନେ ରହିଛି। ଓକେ, ତାପରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଧର୍ମ ଗ୍ରନ୍ଥ ମାନେ ହେଉଛି ଯେମିତିକି ତମର ପୁରାଣକୁ ବାଦ ଦେଇ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଧର୍ମ ଗ୍ରନ୍ଥ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଯେମିତିକି ଅଙ୍ଗ ହେଲା, ଯେମିତି ଅଙ୍ଗ ହେଲା, ଉପାଙ୍ଗ ହେଲା, କଳ୍ପସୂତ୍ର, ଭଗବତୀ ସୂତ୍ର, ମୂଳସୂତ୍ର, ଅଚରଙ୍ଗ ସୂତ୍ର ଆଦି ଜୈନ ଧର୍ମର ବିଷୟରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥାଏ। ଏସବୁ ଗୁଡ଼ାକ କେଉଁ ବିଷୟରେ ଆଲୋକପାତ କରେ? ଜୈନ ଧର୍ମ ବିଷୟରେ। ଓକେ, ତୁମମାନଙ୍କୁ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବେ, ଅଙ୍ଗ ବା ଉପାଙ୍ଗ କେଉଁ ଧର୍ମର ଗ୍ରନ୍ଥ ଗୁଡ଼ାକ ବୋଲିକରି। କେଉଁ ଧର୍ମ? ଜୈନ ଧର୍ମର। ତ ଜାଣିଥାଅ ଜୈନ ଧର୍ମର ଗ୍ରନ୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ଯେମିତିକି ଅଙ୍ଗ ହେଲା, ଉପାଙ୍ଗ, କଳ୍ପସୂତ୍ର, ମୂଳସୂତ୍ର, ଭଗବତୀ ସୂତ୍ର, ଆଚରସଂଗ, ଏସବୁ ସୂତ୍ର ମାନେ ହେଉଛି ତମର ଜୈନ ଧର୍ମର। ଓକେ, ତ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଯେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥ ଗୁଡ଼ାକ ରହିଛି ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମରେ ତ୍ରିପିଟକ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମରେ ଯେଉଁଟା ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହୁଏ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ତ୍ରିପିଟକ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତ୍ରିପିଟକ ମାନେ କ'ଣ? ଏ ତୁମମାନଙ୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ ପିଲେ 2 ମାର୍କିଆରେ ନହେଲେ 1 ମାର୍କିଆରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ। ତ୍ରିପିଟକ କ'ଣ? ତ୍ରିପିଟକ ନାମ ଦେଖ, ତ୍ରିପିଟକ ବୋଲେ 3ଟା ପିଟକର ମିଶ୍ରଣରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ଯାହାକୁ ତ୍ରିପିଟକ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କେଉଁ ପିଟକ? ଯେମିତିକି ହେଲା ସୂତ୍ର ପିଟକ ହେଲା, ବିନୟ ପିଟକ ହେଲା, ତାହେଲେ ଅଭିଧର୍ମ ପିଟକ। ଏ 3ଟି ପିଟକର ମିଶ୍ରଣରେ ତମର ତ୍ରିପିଟକ ଗଠିତ। ଓକେ, ତ୍ରିପିଟକରେ କିଏ କିଏ ଆସିବେ? ସୂତ୍ର ପିଟକ, ବିନୟ ପିଟକ, ଅଭିଧର୍ମ ପିଟକ। 3ଟା ପିଟକ ଆସିବ, ତାକୁ ତ୍ରିପିଟକ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଓକେ, এটা মনে রাখব। 3টা পিটকর না বিনয় পিটক, সূত্র পিটক, অভিধর্ম পিটক। ওকে, ତା ସହିତ ଦୀପବଂଶ, ମହାବଂଶ,
एसबू बौद्ध धर्मर ग्रंथ गुड़ाक ओके। तापर आसला लौकिक साहित्य, धर्म साहित्य गला, तापर आसला लौकिक साहित्य। लौकिक साहित्य माने कौन देख, लोक मानकर मनोरंजन पाई समाजर नीति नियम आदि प्रतिफलित होता है, से कौन होता है लौकिक साहित्यटा रचना करा जाता है। लौकिक साहित्य जमती नाटक गुड़ाक है ओके, जमती कि तुमर कह जाए अनेक गुड़े नाटक मान रचना करथिले पाणिनि पाणिनिकर जमती कि अष्टाध्यायी है, पतंजलि महाभाष्य रचना करथिले, विशाखादत्त मुद्रा राक्षस बा देवी चंद्रगुप्तम एसबू जिनिस रचना करथिले। एसबू कौन मोर लौकिक साहित्य आसी ओके। साधारण जनता मनोरंजन एवं सामाजिक नीति नियम आदि प्रतिफलन निमित्त लौकिक साहित्य रचित होइथिला ओके। राज्यर सामाजिक नीति नियमर रक्षणाबेक्षण पाई राजा माने श्रुति शास्त्र उपर गुरुत्व आरोप देथिले। कौन करथिले ना राज्यर सामाजिक नीति नियमर रक्षणाबेक्षण पाई, सामाजिक नीति नियम रक्षणाबेक्षण पाई राजा माने कौन करथिले ना श्रुति शास्त्र उपरे गुरुत्व देउथिले। श्रुति शास्त्र विभिन्न प्रकार रही, जमती कि है तुम दिखाई कि मनुश्रुति है, पराश श्रुति है, नारद श्रुति है, यज्ञवल्क्य श्रुति है एवं बृहस्पति श्रुति है आदि ग्रंथ मानक प्राचीन भारतर वर्ण व्यवस्था, संपत्तिगत नियम, स्त्री धन, विभिन्न प्रायश्चित विधान मत विवाह एवं दंड व्यवस्था आदि संपर्क विशेष भाव में वर्णना करी थाए ओके बुझेला। तापर आसे कौटिल्य कौन रचना करथिले अर्थशास्त्र। कौटिल्यंकर अर्थशास्त्र जोटा कि मौर्य शासन विषय रे वर्णित ओके। पिले माने जो नाम गुड़ाक जो लिखी यहाँ भेरी इंपोर्टाट पिले मन रखिबो ओके, बहुत इंपोर्टाट एक मार्किया क्वेश्चन रे आसीबो। कौटिल्यंकर अर्थशास्त्र बुझीपार, कौटिल्य कौन लिखिते अर्थशास्त्र। कामदेवंकर नीतिसार, कामदेव कौन रचना करते नीतिसार। पाणिनि कौन रचना कर अष्टाध्यायी। पतंजलि कौन रचना करते महाभाष्य। तापर विशाखादत्त दुईटा करते, गोटे मुद्रा राक्षस गोटे देवी चंद्रगुप्त ओके। बाणभट्ट कौन करते हर्षचरित्र। बिल्हणकर विक्रमार्क रचित ओके, विक्रमार्क रचित। चांद बरादाई ये रचना करते कौन पृथ्वीराज रसो। कल्हणकर राजतरंगिणी विषय जोटा कि काश्मीर राजा विषय वर्णना कराची राजतरंगिणी रे। आर्यभट्ट कौन रचना करते आर्यभट्टियम रचना करते। बराह मेहरंकर बृहत संहिता। चरकरंकर चरक संहिता। तापरे सुश्रुत रचना करते सुश्रुत संहिता ओके। ये सब कौन थिला गोटे साहित्य लौकिक साहित्य थिला ओके। लौकिक साहित्य पर 3 नंबर रे आसे तुम कौन साहित्य कृति, कौन आसे साहित्य कृति ओके। तो साहित्य कृति माने भारतीय प्राचीन भारत रे बहु विशिष्ट साहित्यिक कवि एवं नाट्यकार सेमानंकर कालजाई कृति बलरे साहित्य को रुद्धिमंत करथिले। सेमानंक मध्यरु कालिदासंकर अभिज्ञानम शकुंतलम कौन कालिदासर कौन रचना करथिले अभिज्ञानम शकुंतलम। मालविकाग्निमित्रम, विक्रमार्वर्ष्यम, रघुवंशम, कुमार संभवम आदि सबू ऋतुसर आदि सबू कौन खंड थिला कालिदासंकर सब ओके। तो मान को क्वेश्चन आसीबो अभिज्ञानम शकुंतलम किए रचना करथिले कालिदास। मालविकाग्निमित्रम किए रचना करथिले कालिदास। रघुवंशम महाकुमार संभवम ए सब किए रचना करथिले कालिदास करथिले ओके। विशाखादत्तंक चंद्रगुप्तंक समय राजनैतिक अवस्था वर्णना करथिबा बेले देवी चंद्रगुप्त नाटक करथिला। विष्णु शर्मांकर पंचतंत्र बोली एटा गोटे भेरी इंपोर्टेंट पॉइंट। विष्णु शर्मा कौन रचना करथिले किंबा पंचतंत्र किए रचना करथिले आसे क्वेश्चन रे विष्णु शर्मा ओके। शूद्रकरकम मूर्छकटिकम ओके। तापर आसला वैदेशिक विवरणी बोली एटा गोटे भी भेरी इंपोर्टेंट पॉइंट के मन रख वैदेशिक विवरणी ओके। भारत को जो परिव्राजक मैंने आसी से माने अनेक गुड़े बरणीटा देते जहाँ वैदेशिक बरणी बोली कहुए ओके। आ वैदेशिक बरणीटा हूँ साहित्यिक उपादान गोटे अंशटी ओके बुझेगा। साहित्यिक उपादान गोटे अंश हूँ वैदेशिक बरणी। आ वैदेशिक बरणी को किए रचना करते भारत को आसीथिबा वैदेशिक परिव्राजक मैंने रचना करते ओके। तापर को परिव्राजक मैंने भारत को आसते
प्रथम आसते मेगास्थनीस ओके मेगास्थनीस आसी 304 रु 249 बीसी पर्यंत से रही 304 रु 249 बीसी पर्यंत से रही दीर्घ 5 वर्ष से भारत थे ओके विभिन्न जगह को भ्रमण करथिली आउ से गोटे पुस्तक रचना करथिले जाकू इंडिका बोली कुहा जाय इटा गोटे इंपोर्टेंट पॉइंट कि मेगास्थनीस को पुस्तक रचना करथिले मन रखबो इंडिका रचना करथिले से आउ मेगास्थनीस किए थिले मेगास्थनीस थिले जणे सेलेकस निकटर गोटे दूत थिले ओके सेलेकस निकटर गोटे दूत थिले आउ से पठै थिले कहा मेगास्थनीस को पठै थिले चंद्रगुप्त मौर्य दरबार को ओके चंद्रगुप्त समय से आसी भारत को किए मेगास्थनीस बुझीगला एतेटा पॉइंट जदि तुम मन रखिदेव ताहले मेगास्थनीस विषय बहुत हो ओके भल हम तो एक थिला कि चंद्रगुप्त मौर्य समय प्रथम चंद्रगुप्त मौर्य समय आसी मेगास्थनीस ओके फास्ट पॉइंट सेकेंड रे से रचना करते इंडिका नामक पुस्तक रचना करते बुझीगला 2 नंबर पॉइंट गला 3 नंबर पॉइंट रे से सैलकस निकेटर जड़े दूत थिले ओके 3टा पॉइंट गला तापर 4 नंबर से 304 रु 249 बीसी पर्यंत से भारत में रही दीर्घ 5 वर्ष रही ओके एतेटा पॉइंट जदि तुम मन रख मेगास्थनीस विषय हो ओके सेकेंड आसला फाइयान फाइयान थिले गोटे चीन परिव्राजक थिले फाइयान कौन थिले चीन परिव्राजक थिले किंतु मेगास्थनीस कौ परिव्राजक थिले ग्रीक परिव्राजक थिले एमती भी क्वेश्चन आसे कि मेगास्थनीस कौ देश रु आसी ग्रीक रु आसी ओके क्यों ग्रीक परिव्राजक एमती भी क्वेश्चन आसबा कि क्यों ग्रीक परिव्राजक चंद्रगुप्त मौर्य समय भारत को आसी कौ ग्रीक परिव्राजक है मेगास्थनीस सब आंसर ओके से भाया क्वेश्चन आसब तुमको क्यों चीन परिव्राजक भारत को आसी चीन परिव्राजक किए फाइयान ओके चीन परिव्राजक किए थे फाइयान थिले ओके से थिले द्वितीय चंद्रगुप्त समय आसी जमारू कन्फ्यूज हेबनी कि प्रथम चंद्रगुप्त समय मेगास्थनीस आसाला आ द्वितीय चंद्रगुप्त समय पिले फाइयान आसाला जमारू कन्फ्यूज हेबनी बुझीगला तो प्रथम चंद्रगुप्त समय मेगास्थनीस आ द्वितीय चंद्रगुप्त समय फाइयान आसी फाइयान आसी से गोटे पुस्तक रचना करते जहाँ फुकोकी पुस्तक बोली कहुए मन है फुकोकी की रचना करते फाइयान इंडिका की रचना करते तुमर मेगास्थनीस बुझीगला 2टा पॉइंट मन रख तापर हुएनसान विषय क्वेश्चन आसे कि हर्षवर्धन समय कौ परिव्राजक भारत को आसी एटा गोटे क्वेश्चन आसे माने तुमको क्वेश्चन पचर कि हर्षवर्धन समय कौ परिव्राजक भारत को आसी कौन हवा हुएनसान हवा ओके मन है तापर से हुएनसान को पुस्तक रचना करते सी यू की पुस्तक रचना करी बुझेला मन रख आहरी तुमको अच्छे बुझेला तो तुमको कहगला इंडिका किए रचना करते आंसर कौन हम मेगास्थनीस किए मेगास्थनीस है सेकेंड क्वेश्चन जदि पचरा गला क्यों चीन परिव्राजक द्वितीय चंद्रगुप्त समय भारत को आसी कौ चीन परिव्राजक आंसर कौन हम फाइयान हम कौन हम फाइयान ओके तापर क्वेश्चन पचराला कि फाइयान कौ पुस्तक रचना करते कौन हम फुकोकी फाइयान को पुस्तक रचना करते फुकोकी सेम क्वेश्चन जदि पचराबा नेक्स्ट रे कि सीयू की पुस्तक किए रचना करते सीयू की सी को पुस्तक किए रचना करते बोले आंसर कौन हम तुमर हुएनसान हम किए हम हुएनसान से सीयू की पुस्तक रचना करते आ गोटे क्वेश्चन तुमको एमती आसी कि हर्षवर्धन समय क्यों डेक्स परिव्राजक हो पारे कि क्यों परिव्राजक भी हो पारे परिव्राजक
भारत को आसीथिले को परिव्राजक आंसर रे कौन लिखब पिले हुएनसान आसीथिले भारत को ओके किए आसते भारत को आसते हुएनसान भी गोटे चीन परिव्राजक बुझिपार हुएनसान भी जड़े चीन परिव्राजक अटे बुझिपार हुएनसान भी गोटे चीन परिव्राजक अच्छे आ फाइयान भी गोटे चीन परिव्राजक है किंतु तुमको क्वेश्चन दवा कि हर्षवर्धन को पीरियड रे किए आसीथिला किंबा द्वितीय चंद्रगुप्त पीरियड रे किए आसीथिला एमती क्वेश्चन टा पुट करबो बुझे ना क्लासटा एटिक थिला पिले तो जदि क्लासटा भल लागिथिबो निहाती लाइक करिवो सब्सक्राइब करिवो ओके रहिली नेक्स्ट क्लास आमे अभिलेखा कार्य उपादान विषय रे क्लासटा करिबा से पर्यंत विदाय नौछि ओके थैंक यू।